गाइस वेलकम बैक टू मेडिको ब्रदर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल 20 एम्स के लिए 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्या एक्सपेक्टेड रैंक क्या रैंक थी जिसमें हमें कॉलेज मिला था। ठीक है, इससे रैंक और मार्क्स से आप गेस कर सकते हो कि 2025 में आपको कौन सा एम्स मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी पे हम यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे। यूआर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फॉरेन कंट्री कोटा। ओके, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फॉरेन कंट्री कोटा के लिए हमारे पास सिर्फ 7 सीट्स हैं और वो भी हैं हमारे एम्स दिल्ली में। और एम्स दिल्ली में टोटल हैं आपकी 125 सीट्स जो कि इंडियंस के लिए है और 7 सीट्स अलग से है जो कि फॉरेन कंट्री कोटा के लिए रिजर्व है। ओके, और आपकी शुरुआत के जो 5 कॉलेज हैं उन सभी में आपके 125 सीट्स हैं, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया और ऋषिकेश हो गया। ठीक है, अब हम रैंक स्कोर डिस्कस करते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर दिल्ली की बात की जाए तो रैंक 47 तक के लिए हमें जनरल कैटेगरी के लिए कॉलेज मिला था। ओके, 720 मार्क्स थे, आपको पता है नीट 2024 में काफ़ी लोगों के 720 मार्क्स आए थे। ओके, बट मार्क्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान देते हैं किस पे, रैंक पे। उसके बाद अगर ओबीसी रैंक की बात की जाए तो 186 रैंक तक ओबीसी को कॉलेज मिला था हमारे एम्स दिल्ली। ईडब्ल्यूएस के लिए 214, एससी के लिए 647 और एसटी के लिए 1150 रैंक पे हमें एम्स दिल्ली मिला था। और ध्यान से देखिए, इकलौता कॉलेज जिसमें है आपका फॉरेन कंट्री कोटा और उसमें रैंक थी आपकी 3419 और मार्क्स थे आपके 690। अब ध्यान से देखिए, एम्स जोधपुर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एम्स जोधपुर मिला था हमें 374 रैंक पे, ओबीसी के लिए मिला था हमें 695 के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए मिला था हमें 805 के लिए, एससी के लिए मिला था हमें 4912, एससी कैटेगरी के लिए मिला था हमें 12281। एम्स भोपाल की बात की जाए तो 510 रैंक को हमें मिला था यूआर। ओके, 705 मार्क्स थे उसके। 1135 रैंक को मिला था ओबीसी, 1013 को मिला था आपका ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए था आपका 12010 और एसटी के लिए था आपका 15645। ओके, एम्स भुवनेश्वर की बात की जाए तो 655 रैंक वालों को मिला था जनरल कैटेगरी में, 1278 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 1940 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 7879 एससी कैटेगरी के लिए और 24290 एसटी कैटेगरी के लिए था। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें एम्स ऋषिकेश के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए 731 रैंक थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1139, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1200, एससी कैटेगरी के लिए 8393, एसटी कैटेगरी के लिए 19156। ओके, अब हम थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नागपुर के लिए। नागपुर के लिए जनरल कैटेगरी को मिला था 953 रैंक पे और ओबीसी के लिए था ये आपका 1801। वेट, हाँ, ओबीसी कैटेगरी के लिए था ये आपका 1801। हैंग कर रहा है क्या? हो गया, वो बाद में कर देंगे। 6 नंबर पे हम एम्स नागपुर की बात करते हैं। 953 जनरल के लिए था, ओबीसी के लिए था 1801, ईडब्ल्यूएस के लिए था 1824, एससी के लिए 10774 और एससी कैटेगरी के लिए था आपका 23,000, सॉरी एससी के लिए 10,000 था और एसटी के लिए था 23,240। रायपुर की बात की जाए तो ये आपको जनरल के लिए 1100, ओबीसी के लिए 5000, ईडब्ल्यूएस के लिए 2371 और एससी के लिए था आपका 13,250 और एसटी के लिए था आपका 29,829। एम्स पटना की बात की जाए तो जनरल को मिला था आपका 1476 रैंक पे, ओबीसी को मिला था 2004 रैंक पे, ईडब्ल्यूएस को मिला था 2927 रैंक पे, एससी को मिला था आपका 19,736 रैंक पे और एसटी को मिला था 43,342 रैंक पे। अब एम्स बठिंडा की बात की जाए तो जनरल के लिए था ये आपका 1609, ओबीसी की बात की जाए तो ये था आपका
2797। EWS की बात की जाए तो ये था आपका अराउंड 3603। SC के लिए बात की जाए तो ये था आपका 16,961 और ST के लिए था आपका 40,833। ओके, एम्स राजकोट की अगर बात की जाए तो जनरल 5,455, OBC था आपका 3,121, SC था आपका 3,008 ये EWS आपका 3,824, SC था आपका 27,000 के अराउंड और ST था आपका 43,000 के अराउंड। ओके, एम्स विजयवाड़ा की बात की जाए तो 1930 जनरल के लिए, OBC के लिए 3,575, EWS के लिए 3,329, SC के लिए 23,947 और ST के लिए 41,495 के अराउंड आपको कॉलेज मिला था। ओके, वापस इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, कहाँ तक हो गया अपना, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। हो गया, मत बोलो ना, वो फिर बहुत क्रॉप करना पड़ेगा, हैंग कर रहे हैं ना, थोड़ा बंद करना पड़ेगा थोड़ा टाइम के लिए। हाँ, अब बात करते हैं हम एम्स गोरखपुर की। जनरल के लिए था 2,448 के लिए, OBC के लिए था आपका 2,749 के लिए, EWS के लिए 3,254, SC के लिए 22,145 और ST के लिए 47,073 रैंक पे। बिलासपुर की अगर बात करते हैं हम तो 2,401 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए था, OBC के लिए था आपका 3,386 के लिए, 4,135 था आपका SC के लिए, सॉरी EWS के लिए, SC के लिए था आपका 23,569 और ST के लिए था आपका 44,528। एम्स कल्याणी की बात की जाए अगर तो 24,035 में जनरल को मिला था, 2435 को और 3445 को मिला था आपको OBC के लिए और EWS के लिए 4,033 था, SC के लिए 20,728 और ST के लिए 56,211। अब हैदराबाद की अगर बात की जाए तो जनरल को मिला था 2588 में, OBC को मिला था आपको 4020 में, EWS का मिला था 4496 में, SC को मिला था 23,710 में और ST को मिला था आपका 40,731 में। ओके, एम्स दियोगढ़ की बात की जाए अगर जनरल को मिला था 7,381, OBC को मिला था 4,181, EWS का था आपका 16,179, SC के लिए था आपका 34,078, ST के लिए था आपका 61,493। एम्स रायबरेली की बात की जाए तो जनरल के लिए 2,994, 3,549 OBC के लिए, EWS के लिए 4,216, 28,489 था आपका SC के लिए, ST के लिए था आपका 53,282। एम्स गुवाहाटी की बात की जाए तो 3,784 जनरल के लिए, OBC के लिए था आपका 4,746, EWS के लिए था आपका 7,484, SC के लिए 30,968 और ST के लिए 54,550। एम्स जम्मू की बात की जाए तो जनरल के लिए था 3,787 और OBC की बात की जाए तो 4,718। अगर EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 5,307, SC कैटेगरी के लिए 31,135 और ST कैटेगरी के लिए 46,129। एम्स मदुरई की बात की जाए तो 18,812 ये था आपका जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए था 25,037, EWS के लिए था 28,752, SC के लिए था 1,38,065 और ST के लिए था 1,68,349। ये एम्स का एक्सपेक्टेड रैंक था जो कि 2024 में कॉलेज मिला था आपको। और सीट मैट्रिक्स का एक वीडियो हमने बना दिया था, ये ऊपर मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, आप उसे सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में किस एम्स में कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे मेडिको ब्रदर्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कुछ और कंटेंट।